हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का वी नेक निटिंग मशीन में किस तरह से बनाते हैं सिंगल बॉर्डर में वो बताऊंगी। ये मैंने जीरो वाला नीडल जो हमारी स्वेटर में सेंटर में होता है वो ले लिया है और इसमें इस तरह से आप कोई पिन वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं इसमें ऐसे वेस्ट धागा लगा रही हूँ और इसको इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो एक साइड के नीडल्स मैंने सारे आगे कर लिया और दूसरी साइड से पीछे। तो अभी हमें एक पार्ट बनाना है। तो इसमें मैं इस तरह से ये पीछे करूंगी होल्ड में, ताकि जो आगे नीडल की है वो ना बने, जो पीछे वाली है वही बने। दो सिलाइयां लगाने के बाद यहाँ से मैंने आर्म होल की घटाई कर ली है। उसके बाद मैं वी नेक की घटाई जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक नीडल कम करेंगे। ये हमारा बना नहीं है तो इसको हम ठीक से बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से एक नीडल कम कर लिया। आप इसको हर दूसरी अगर आपके फंदे ज़्यादा है तो आप हर थर्ड से सिलाई के बाद फंदे घटा सकते हैं। मैं इसमें दो सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर एक फंदा घटाऊंगी, फिर चार सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर एक फंदा घटाऊंगी। और अगर आपको ये नहीं इस तरह से नहीं करना है तो आप हर थर्ड सिलाई में भी एक फंदा घटा सकते हो। इस तरह से आप दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वैसे आप इस तरह से घटा सकते हो फंदे। जैसे मैंने यहाँ से एक फंदा घटाया, फिर एक, दो, दो सिलाइयाँ लगाई, फिर से एक फंदा घटा लूंगी इस तरह से। फिर से सिलाई लगाऊंगी, एक, दो, तीन, और तीन सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से एक फंदा कम कर लेंगे हम। इसको जितनी हमें लेंथ चाहिए वहां तक बनाने तक हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो सिंपल निटिंग मशीन या कार्ड वाली मशीन की, तो मुझे इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पे आर्म होल के लिए आर्म होल की घटाई करने के बाद हमने वी नेक स्टार्ट किया है। जब हमारी आर्म होल की घटाई खत्म हो गई है उसके बाद ही मैंने वी नेक की घटाई स्टार्ट की है। और इसको हमें ऊपर कंधे के लिए जो है वो जितने फंदे चाहिए होते हैं वो उसके जो एक्स्ट्रा फंदे जो हैं वो सारे उनको हम घटा लेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में ऊपर जो फंदे दोनों में सेम रहने चाहिए। या तो आप हर तीसरी सिलाई में घटा सकते हैं, या एक बार दो सिलाइयाँ लगाने के बाद, या और एक बार चार सिलाइयाँ लगाने के बाद घटा सकते हो। पर हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ही फंदा घटाना है। इस तरह से जितनी हमें लेंथ चाहिए थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारे 16 फंदे बचे हुए हैं। तो मैंने 9 नीडल जो है वो आगे की है। अब इन 9 को हम बंद कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और ये नौ। 9 नीडल में फिर से हम इसमें फंदा लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये फिर से 8 फंदे हो गए हैं। दो सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। अब फिर से ये जो 8 फंदे बचे हुए हैं इनको हम कम कर लेंगे, बंद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 एंड 8। इस तरह से हमारे ये 16 फंदे थे टोटल। तो हमने 2 बार में घटाया है इसको, 8 एक बार घटाए और 8 दूसरी बार। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड से एक का जो पार्ट है वो तैयार हो गया, आप देख सकते हो एकदम। अब हमें दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही घटाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट जो था हमारा प्लेन था, और यहाँ पे मैं दो दो सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो अभी मैंने ब्लू कलर का धागा लगा लिया है। एक, दो सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे हम फंदा घटा लेंगे। अब मैं इसमें येलो कलर का धागा यूज करूंगी। 1, 2। अब रेड कलर का। इसी तरह से हम इसमें जो धागा है डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, और नेक की साइड से हम एक एक फंदा जो है वो घटाते जाएंगे। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो उतना मैं कंप्लीट कर लूंगी। और वैसे ही जैसे हमने इसमें कंधे की घटाई की थी, 8 फंदे पहले बंद किए थे, फिर 2 सिलाइयाँ लगाई थी, फिर 8 फंदे, वैसे ही मैंने इसको भी बंद कर लिया है। तो ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो बन गया है। बैक पार्ट हम सेम ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद मैं उसको लगा लूंगी। ये मैंने बैक पार्ट में भी ऐसे ही दोनों साइड से घटाई कर ली है 8 नीडल्स की, और जो सेंटर के फंदे बचे थे उनको वैसे ही रहने दिया है। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम इसी से, जो बैक पार्ट है उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे। इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हम सिंगल बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसमें मैं जो राइट साइड है वो मशीन की साइड रख रही हूँ, और जो रॉन्ग साइड है वो अपनी साइड रख रही हूँ। इसको ऐसे ही हम इसमें लगा लेंगे मशीन में। इसको ना ज़्यादा स्ट्रेच करना है और ना ही लूज रखना है। नॉर्मली जैसे ये आ रहा है वैसे इसको मशीन में दोनों पार्ट्स को हम लगा लेंगे फ्रंट पार्ट के। हमें ये ध्यान रखना है जो एक साइड हमारा बैक पार्ट है, दूसरा उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट का एक साइड जो है लगा लिया। दूसरा ये जो हमने फंदा धागे में निकाला था इसको वैसे ही लगा देंगे, और उसके बाद वाले पार्ट में दोनों साइड जितने हमारे इस साइड फंदे लगाए हैं उतने ही फंदे हम इस साइड से आगे करेंगे, और इनको भी हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से। एक एक करके हम सारे फंदे इसमें नीडल्स में लगा लेंगे नेक का जो है। इस तरह से ही मैंने सारे फंदे जो है वो उसमें मशीन में लगा लिया नेक। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। सारी नीडल्स मैं आगे कर लूंगी। फर्स्ट रो हम आराम से नहीं लगाएंगे क्योंकि कई बार जो होता है मशीन अटक जाती है इसमें। तो इस तरह से हम इसको आराम से लगा लेंगे। और जो बॉर्डर है वो मैं 7 नंबर पे बना रही हूँ। नेक का जो बॉर्डर है उसको कैरेज को 7 नंबर पे रखा है, और इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ लगा ली। 2 सिलाई लगाने के बाद ये हमारा जो सेंटर का फंदा था यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके दोनों साइड से हम एक एक नीडल इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे हम 3 नीडल के एक बनाएंगे। इस तरह से, और इसको आगे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये जो गैप है उसको ये करेंगे, और ये जो धागा है इसको हम ऊपर वाले में लगा लेंगे।
जैसे कोई पिन वगैरह हो आप वो भी लगा सकते हो। पहले हम इसको साइड में अब 2 नीडल्स का गैप हो गया। इस गैप को ख़त्म करने के लिए जो आगे वाले नीडल्स हैं उनको मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरह से, ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से। एक साइड के जितने भी फंदे वो सारे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी आगे। इस तरह से लास्ट तक हमने सारे नीडल जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर लिया। अब फिर से मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊँगी। इस धागे को हम अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि वो निकले ना। आप इस तरह से इसको बार-बार ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो या एक जगह छोड़ के भी, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा कौन-सी नीडल है जिसमें हम फंदे जो है वो घटा रहे हैं, इस तरह से। अब फिर से इसके दोनों साइड के जो फंदे हैं, उनको मैं सेंटर वाले उसमें वो करूँगी और क्योंकि हमें सिंगल बॉर्डर बनाना है तो इसके लिए हमें ये इस तरह से नीडल से निकाल के लैच टूल की हेल्प से बनाने हैं। इसके दोनों साइड जो एक-एक फंदा है उसको बना लेंगे और बीच में हमें 3 नीडल्स का गैप छोड़ना है तो मैं एक-एक और एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि बाद में जब बॉर्डर बनाना है तब भी हमें ये बनाना पड़ेगा। अब सेंटर में ट्रांसफ़र किए ये और इसको भी हम बना लेंगे 1, 2 एंड 3। और ये जो सेंटर का 3 नीडल्स का एक बनाया उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे और जो बाकी की जो नीडल है उनको भी हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब फिर से मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, 1 एंड 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम सेंटर में वैसे ही मैं यही मेथड फॉलो करेंगे। जो सेंटर वाली नीडल है उसमें दोनों साइड से एक-एक नीडल ट्रांसफ़र करेंगे और उसको साइड में करेंगे और जो बाद वाली जो नीडल है उन सबको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मतलब बीच में जो 2 नीडल का गैप हुआ है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हमें जो बाद वाली नीडल है उनको हमें आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएँगे, ये ट्रांसफ़र कर लिया है सारा और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे 1 एंड 2। फिर से ये हमारी सेंटर वाली नीडल है, तो इसके एक साइड से भी हम नीडल सेंटर में ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरी साइड से भी। और जो बाकी गैप बचा हुआ है उसको भी ऐसे ही नीडल्स को आगे ट्रांसफ़र करके फिनिश कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये लास्ट में हो गया है, तो अब हम 3-3 का गैप करके जितना चौड़ा आप बॉर्डर बनाना चाहते हो उतना आप बना सकते हैं। इसको हम 3-3 के नीडल के गैप में एक नीडल जो है वो इस तरह से निकाल लेंगे और उसको लैच टूल की हेल्प से बना लेंगे। इस तरह से जैसे हम सिंगल बॉर्डर बनाते हैं सेम वही मेथड फॉलो करना है इसमें भी। और लास्ट में भी जब बंद करने से पहले भी हमने बीच में जो एक-एक नीडल थी उसको हमने आगे ट्रांसफ़र कर लिया है। लेकिन अब मैं कोई भी रो नहीं लगाऊंगी। अब मुझे इसको बंद करना है।
क्योंकि ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर है, जितना चौड़ा मुझे बॉर्डर चाहिए था उतना मैंने बना लिया है इसको। इस तरह से ऐसे ही सारा कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने सारा जो है निकाल के बना लिया है बॉर्डर, और यहाँ पे भी 2 नीडल का गैप है बीच में, दोनों सेंटर वाली नीडल के दोनों साइड। अब सारी नीडल्स आगे करके मैं ये नीडल्स को बंद कर लूँगी। इस तरह से उसको फिनिश कर लूँगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो सिंपल निटिंग मशीन या कार्ड वाली मशीन की, ब्रदर निटिंग मशीन की, तो उस दोनों की क्लासेस अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस तरह से मैं सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बीच में ये सेंटर वाली नीडल है और उसके दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो खाली है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा टाइट करके इसको बंद करेंगे, और बाकी जो फंदे बचे हैं उनको हम नॉर्मली ही जैसे बंद करते हैं वैसे बंद कर लेंगे। अब मैं इसको मशीन से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा वी नेक जो है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।